गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है शेर की खाल में गधा। क्या नाम है? शेर की खाल में गधा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए इसे शुरू करते हैं। लिखा है, शीतलपुर में रहने वाले नानुक नामक धोबी के पास एक गधा था। शीतलपुर एक गांव है जिसका नाम है, एक धोबी है वहां पर जिसका नाम है नानुक। उसके पास एक गधा था। गधे से नानुक भरपूर काम लेता और खाने के समय उसे रूखा सूखा चारा डाल देता। जब उसे नानुक को काम निकलवाना होता था गधे से तो खूब काम निकलवाता, लेकिन खाना के समय जब उसे खाना देने का समय आता तो उसे रूखा सूखा चारा डाल देता। बेचारे गधे की हड्डियां तक दिखने लगी थी। इससे गधा बड़ा परेशान हो गया। वह नानू के घर से भाग जाने का उपाय सोचता रहता, परंतु नानू उससे इतना काम कराता था कि बेचारे को दम मारने की फुर्सत भी नहीं मिल पाती थी। भागना तो दूर की बात है, वो क्षण भर के लिए आराम भी नहीं कर पाता था। क्या बोला गया, जब हमें भी कोई बंदी बनाकर रखेगा, ज्यादा काम करेगा तो हम भी भागने के लिए सोचेंगे। ऐसे ही जो गधा था उसने भी भागने के लिए सोचा, पर वो सोच नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उससे वो इतना काम कराता था कि वो सांस तक लेने का उसके पास समय नहीं रहता, तो वो आराम नहीं कर पाता था, तो वो भागने के बारे में सोचेगा कैसे? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, एक दिन गधे को भागने का अवसर मिल गया। वह जंगल की तरफ भाग लिया। एक दिन उसे मौका मिला भागने का और वो जंगल की तरफ भाग गया। जब वह भागा जा रहा था तो रास्ते में उसे मरे हुए शेर की खाल मिल गई। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे मरे हुए शेर, जो उनकी खाल वगैरह होती है, चमड़ी वगैरह, वो मिल गई। गधे ने शेर की खाल पहन ली और उसने वो खाल को पहन लिया। अब वह बिल्कुल शेर जैसा दिखाई देने लगा। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर डर गए। अब वो बिल्कुल शेर की तरह नजर आता था। जंगल के जितने भी जानवर थे उसे देखकर वो सब डर गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, वे छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। गधे ने जब ये सब कुछ देखा तो वह खुश हो गया। जब उन्होंने गधे को शेर की खाल में देखा तो सब डरने लगे। वो शेर के जैसे दिख रहा था तो वो इधर उधर भागने लग गए। गधा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वह मस्ती में इधर उधर घूमने लगा। शाम के समय जब उसे भूख लगी तो वह गांव, क्या बोला गया कि वह मस्ती में इधर उधर घूमने लगा, और शाम के समय जब उसे भूख लगी तो वह गांव की ओर वापस चल दिया। जब उसे ये सब देखकर अच्छा लगा तो वो इधर उधर घूमने लगा, और जब शाम हुई, जैसे शाम हुई, सूरज ढलने लगा तो उसे भूख लगी तो वो गांव की तरफ फिर से चल पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, गांव की ओर जाते समय वह एक किसान के खेत में घुस गया और उसकी फसल चरने लग गया। जब गांव में जा रहा था, रास्ते में किसान का खेत था, वो उस किसान में घुसकर उसकी फसल को खाने लग गया। किसान ने जब शेर को अपनी फसल खाते हुए देखा तो वह वहां से डर के मारे भाग गया। जब हम भी शेर देखेंगे तो हमें भी डर लगेगा, हम लोग वहां से भागेंगे। तो किसान ने भी देखा कि जब उसका खेत की जो फसल है वो शेर खा रहा है, तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। उसने गांव में जाकर शोर मचा दिया, शेर आ गया, शेर आ गया। अब उसने गांव में जाकर शोर मचाया कि खेत तक शेर आ गया, शेर आ गया। वो गांव में भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गांव के लोगों ने रात के समय घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। गधे की मौज हो गई। अब गधा निश्चिंत होकर चारा खाता और जहां चाहता वहीं चला जाता। क्या हुआ, जब गांव के लोगों को पता चला तो उन्होंने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया, सारे घर को बंद कर दिया बाहर से। गधे की मौज हो गई थी कि अब उसे कोई नहीं रोकने वाला है। अब वो बिना डरे, बिना टेंशन के, बिना चिंता के चारा खाता और जहां भी जाने का मन करता वहां चला जाता। ठीक है, फिर है लिखा हुआ है, अब उसे किसी का डर नहीं था, वो किसी से नहीं डरता था। वह चारा खाकर हष्ट पुष्ट हो गया। जैसे उसने चारा खाया वैसे ही वो एकदम ठीक हो गया, उसकी आजादी हो गई थी। पर उसका यह खेल अधिक समय तक नहीं चला।
चल पाया, जो उसका खेल था वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। एक रात जब वह गधा एक किसान के खेत में चल रहा था, तो पास में ही कहीं कोई और गधा जोर जोर से ढहचू ढहचू करने लगा। जब एक गधा अपने जब ये जो जिसने खाल पहन रखी थी शेर की, वो एक खेत में घास चल रहा था, तो दूसरे वाले खेत में जो गधे थे उन्होंने ढेचू ढेचू करना शुरू कर दिया। ये आवाज सुन के ही देर देर थी कि शेर की खाल में पहना गधा भी रोकने लगा। बस उसे सुनने की आवाज थी। जानवर लोग जब अपनी ही जानवरों की आवाज सुनते हैं तो उन्हीं के जैसे फिर अपनी जो उनकी रियलिटी रहती है उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही जब इस शेर की खाल जो पहना हुआ गधा था, इसने और गधों की आवाज सुनी, तो इसने भी डेचू डेचू रेकना यानी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर है, अब उसकी पोल खुल गई। उसकी पोल खुल गई। गांव के लोगों को पता चल गया कि वह शेर की खाल में गधा है। उन्होंने मिलकर गधे को घेर लिया। जब लोगों को पता चला कि शेर की खाल पहना हुआ गधा है, तो उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया। सबने मिलकर उसे लाठियों और डंडों से पीटा। बुरी तरह पीटते पीटते गधे की मृत्यु हो गई। उन्होंने उसे लाठी और डंडे, मोटे मोटे डंडों और लाठियों से पीटा। इतना पीटा कि उस बेचारे गधे की मृत्यु हो गई, वो मर गया। फिर लिखा है, इसलिए तो कहा गया है कि मूर्ख अधिक देर तक बुद्धिमान बने रहने का ढोंग नहीं कर सकता, वह जल्दी ही अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर देता है। सही बात है, जो दिखावा करता है उसकी ज्यादा देर तक दिखावा जो रहता है उसका दिखावापन वो नहीं चलता, एक ना एक दिन उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।